तो दोस्तों, आज अपने लेक्चर के अंदर बात कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शंस की। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हमारी ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम हमारा क्या है, वुर्ज रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड ग्रुप ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास क्या है, CH3Cl प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ Na प्लस CH3Cl। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ। तो एल्काइल हैलाइड के कितने मोलिक्यूल हमारे पास, 2 मोलिक्यूल है, और 2 ही मोलिक्यूल हमारे पास किसके हैं, Na के। तो हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, दो मोलिक्यूल ऑफ Na और 2 मोलिक्यूल ऑफ Cl। जिन मोलिक्यूल्स के ऊपर मैंने सर्कल लगाया है, तो ये जो 2 मोलिक्यूल ऑफ Na और 2 मोलिक्यूल ऑफ किसके हमारे Cl, ये क्या निकल जाते हैं, हमारे बाहर निकल जाते हैं, 2 मोलिक्यूल ऑफ NaCl। अब जो हमारे प्रोडक्ट जैसे CH3 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, तो ये मोलिक्यूल हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे ऐसे बन जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। तो इसके अंदर क्या सीखा हमने कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड के अंदर सोडियम की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या होता है, 2 मोलिक्यूल ऑफ Na हमारे बाहर निकल जाते हैं और हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन और एल्केन हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसी की तरह हमारी सेम रिएक्शन है हमारी, जिसका नाम हमारा क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या होता है, जहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, एल्काइल हैलाइड हमने जहाँ यूज़ करा है, इसकी जगह पे हम क्या कर रहे थे, एराइल हैलाइड को यूज़ कर देते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा, Cl प्लस वही सेम रिएक्शन करवाते हैं हम, किसके साथ रिएक्शन होती है हमारी, सोडियम के साथ। 2 मोलिक्यूल हमारे किसके होते हैं, सोडियम के होते हैं, और हमारा 1 मोलिक्यूल और हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हमारा, Cl। ठीक है। वही हमारे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है। सेम वैसी की वैसी रिएक्शन, जैसे वुर्ज रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड का यूज करके रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, अराइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं। सेम मोलिक्यूल वैसे ही यहाँ भी हमारे 2 मोलिक्यूल ऑफ Na और 2 मोलिक्यूल ऑफ Cl, जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया वो मोलिक्यूल हमारा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, 2 NaCl। अब हमारा यहाँ पे ये बेंजीन बच जाता है और यहाँ पे ये बेंजीन बच जाता है। तो इनको हम क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। बाइफिनाइल। तो हमारे CBSE एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहाँ बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनाइल, राइट द प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनाइल। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम बाइफिनाइल की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसी रिएक्शन का हमारा नाम क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, अल्काइल अराइल हैलाइड का यूज़ करते हैं, क्लोरोबेंजीन 2 मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के यूज़ करते हैं हम, और हम 2 मोलिक्यूल इसके लेते हैं सोडियम के। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2 मोलिक्यूल यहाँ से Na के और 2 मोलिक्यूल हमारे Cl के यहाँ से क्या निकल जाते हैं, 2 मोलिक्यूल ऑफ NaCl हमारे बाहर निकल जाते हैं, और हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है हमारी। तो अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या सेम इसी की तरह रिएक्शन होती है। जैसे हमने पहले वुर्ज पढ़ी, फिर वुर्ज फिटिंग पढ़ी। अब जो हम तीसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें, थर्ड रिएक्शन जो जिसका नाम हमारा क्या है, वुर्ज फिटिंग। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब ये हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है, जैसे कि वुर्ज और फिटिंग। उन दोनों को मिक्सर रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। जैसे हम बात करें वुर्ज रिएक्शन की बात करें, वहाँ पे क्या यूज करा था हमने, CH3Cl हम का यूज कर रहे थे, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे हम, 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे थे वहाँ पे। और अगर हम बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, अगर अगर हम बात करें हम फिटिंग की बात करें, तो वहाँ पे हमने क्या यूज करा था, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ था, Cl। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी हमारी, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवा रहे थे, वही सेम मोलिक्यूल यहाँ से हमारे Cl और यहाँ से हमारे 2 मोलिक्यूल ऑफ Na कहाँ निकल जाते हैं, हमारे बाहर निकल जाते हैं,
और हमारी फॉर्मेशन यहाँ हमारा क्या बच गया, बेंजीन, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा CH3। तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, CH3। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ था तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन, TOLUENE। तो हमने 3 रिएक्शन अब पढ़ी हैं यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी थी, वुर्ज रिएक्शन। दूसरी हमारी कौन सी थी, वुर्ज। हमारी दूसरी रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन कौन सी थी हमारी, फिटिंग रिएक्शन। अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड रिएक्शन का नाम क्या था हमारा, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, CH3Cl का यूज कर रहे थे, 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे थे। और फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे थे, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ था, Cl, इसके भी 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे। अगर वुर्ज फिटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या यूज करते थे हम, CH3Cl प्लस बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, Cl, क्लोरोबेंजीन का यूज करते हैं। तो हमारी सेम रिएक्शन है, तीनों की तीनों रिएक्शन हमारी एक दूसरे से मिली हुई है। और CBSE के अंदर हमारा 100% चांस होता है कि इन तीनों रिएक्शंस में से हमारे एग्जाम के अंदर एक नेमिंग रिएक्शन यहाँ से जरूर आने के चांस हमारे बनते हैं। तो तीनों की तीनों रिएक्शन हमारी रिवाइज हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन नंबर 4। अगर इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन का हमारा जो नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम हमारा है सैंडमेयर रिएक्शन। अगर सैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, N2Cl। अगर बेंजीन के ऊपर हमारा N2Cl हमारा लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। वैसे नॉर्मल अगर हम इसको बोले तो डाइजोनियम साल्ट हम इसको अंदर बोल देते हैं। अगर इस रिएक्शन के अंदर अगर हम क्या डाल देते हैं, CuCl/HCl, क्या डाल देते हैं, CuCl/Cl, और रिएक्शन को क्या कर देते हैं हम, हीट करते हैं। जब हम इस रिएक्शन को हीट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से जो हमारा N2 है ये हमारा निकल के क्या, N2 गैस क्या निकल जाती है, हमारी बाहर निकल जाती है। और ये Cl का मोलिकुलर अटैक हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर अटैक। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी, क्लोरो बेंजीन की हमारी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इसी रिएक्शन के अंदर अगर हम Br के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, Br के साथ कैसे करते हैं हम, CuBr/HBr, और रिएक्शन को क्या करना है, हमें हीट करना है। अगर इस रिएक्शन को हम दोबारा करते हैं तो हमारा Br के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है हमारा Br, और सेम ऐसे गैस नाइट्रोजन गैस हमारी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। अगर सेम ऐसे ही रिएक्शन अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, CuCN/HCN, अगर इस रिएक्शन के साथ हम रिएक्शन और रिएक्शन को क्या कर देते हैं, वही सेम हीट कर देते हैं, तो हमारा बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, हमारा Cn, और हमारा सेम हमारी जो नाइट्रोजन गैस है हमारी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इन तीनों के तीनों टाइप जो हमारे होते हैं, किसके टाइप होते हैं, हमारे सैंडमेयर रिएक्शन के हमारे टाइप होते हैं। इसी की जैसे ही हमारी एक रिएक्शन होती है जिसका नाम हमारा क्या होता है, गाटरमैन रिएक्शन। सिर्फ फर्क क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या डाला है, CuCl, और वहाँ पे सिर्फ क्या डालना होता है हमें, सिर्फ सिंपल कॉपर पाउडर हमें डालना होता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, गाटरमैन रिएक्शन। सेम इसी की तरह रिएक्शन होती है। तो हम फिफ्थ रिएक्शन जो आज कर रहे हैं हम, उसका नाम हमारा क्या होता है, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन। अगर हम गाटरमैन रिएक्शन की बात करें, सेम हमारी ऐसे की ऐसे डाइजोनियम साल्ट के अंदर रिएक्शन होती है। हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, N2Cl। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। अब डाइजोनियम साल्ट के अंदर सेम वैसे की वैसी, जहाँ वैसे हमने अब सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी वैसे ही हमारी गाटरमैन रिएक्शन है। जब हम सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या डालते हैं, Cu/HCl डाल देते हैं। वहाँ पे अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या डाला था हमने, CuCl/HCl डाला था। अब गाटरमैन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या डाला हमने, Cu/HCl। इसके अंदर हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर हमारा फिर वही यहाँ डायरेक्ट Cl लग जाता है, और जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो हमारी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। अगर इसी रिएक्शन को हम दूसरे टाइप से अगर करना चाहे तो क्या डालते हैं हम, यहाँ
HBr हम डाल देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे Cl हम डाल रहे हैं तो हमारा अटैक क्या होता है, हमारा Cl का अटैक होता है। जब हम Br डाल रहे हैं तो हमारा बेंजीन के ऊपर किसका अटैक होएगा, हमारा बेंजीन के ऊपर किसका अटैक होएगा, हमारा Br का अटैक होएगा। और हमारी कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो आपने डिफरेंस देखा। अगर हम सैंडमीयर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सैंडमीयर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूल यूज़ करा था, क्या यूज़ करा था, CuCl/HCl। वहाँ पे ये मॉलिक्यूल हमें यूज़ करना होता है। अगर हम गाटरमैन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा सिर्फ कॉपर/HCl ये मॉलिक्यूल हमें यूज़ करना होता है। तो मेनली हमारा ये डिफरेंस होता है सैंडमीयर और गाटरमैन के अंदर। तो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर भी हमारा पूरा पूरा चांस रहता है कि यहाँ से हमारा CBSE एग्जाम के अंदर हमारी एक नेमिंग रिएक्शन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। बाकी ये कन्वर्जन के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन रिएक्शंस का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, ऐसे पेयर में ही बात करते चलेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट 3 रिएक्शन पढ़ी थी, वुर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, इन तीनों में से आने के चांस होते हैं। उसके बाद अगली रिएक्शन की अगर हम जैसे बात करें, अगली रिएक्शन कौन सी बात करी है हमने, सैंडमीयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन, इन दोनों में से आने के बहुत बहुत चांस होते हैं। तो ऐसे ही हम पेयर के अंदर रिएक्शंस की बात करते हुए चलेंगे कि कौन सी रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है CBSE एग्जाम के लिए, कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट हमारी नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन का हमारा नाम होता है, जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा जिसका नाम हमारा क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6, जिसका नाम हमारा क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन, RIEMER, रीमर चीमर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस होती है हमारी किसके अंदर यूज़ करते हैं हम, फिनोल मॉलिक्यूल के अंदर यूज़ होता है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारा OH। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम, फिनोल बोलते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले हमें क्या डालना होता है, NaOH। क्या डालना होता है, NaOH, जिसको हम अल्कली बोलते हैं। यहाँ से हमारा ये OH और यहाँ से हमारा ये H, यहाँ से टूटने के बाद हमारा क्या रिमूव हो जाता है, H2O हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब H2O हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये जो Na है इसका अटैक कहाँ हो जाता है, हमारा इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास अटैक हो जाता है। तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ONA। तो अब इस ONA मॉलिक्यूल के अंदर क्या डालना होता है, CHCl3। अभी हमारा बेंजीन के ऊपर जो हमारा ONA इसको हमारा अटैक हो जाता है, तो उसके बाद ये जो हमारा मॉलिक्यूल का अटैक हमारा क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है। जब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमारा अटैक होता है तो यहाँ से हमारा एक H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, वहाँ से H बाहर निकलेगा तो एक Cl के साथ मिलके क्या बाहर निकाल देगा, हमारा HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब HCl मॉलिक्यूल जब हमारा बाहर निकल जाता है तो हमारा जो ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा किसका अटैक हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्या लग जाता है, Cl2। अब Cl2 हमारा यहाँ पे कैसे लगा, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल हमारा Cl का था वो H के साथ हमारा जुड़ के क्या निकल जाता है, हमारा बाहर निकल जाता है। अब सेम दोबारा फिर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या डालते हैं, NaOH। दोबारा फिर जब हम इसके अंदर NaOH डालते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ से देखो Na के साथ एक Cl बाहर निकल जाता है, क्या निकल गया, NaCl। दूसरा हमारा H और एक Cl और क्या बाहर निकल जाता है, हमारा HCl। तो हमारा क्या बन जाता है, O का अटैक कहाँ हो जाता है, हमारा CH के पास। तो बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ONA सेम होता है और यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, CHO। दोबारा फिर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर क्या डालते हैं, H पॉजिटिव हम डालते हैं। जब H पॉजिटिव हम इसके अंदर डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस, जब हम इस रिएक्शन को करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा ये Na मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और H का अटैक का हो जाता है, हमारा O के पास हो जाता है। तो मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, हमारा OH और यहाँ पे क्या लग जाता है, हमारा CHO। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो फॉर्मेशन हमारी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड। तो रीमन टीमन रिएक्शन और इससे नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों हमारी सेम रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है उसका नाम हमारा क्या है, कोल्ब रिएक्शन। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिएक्शन नंबर 7, जिसका नाम हमारा क्या है, कोल्ब रिएक्शन। सेम हमारी वही फिनोल मॉलिक्यूल के अंदर हमारी ये रिएक्शन होती है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, हमारा OH पे। सेम वैसे कि वैसे जैसे वहाँ पे हमारा NaOH डाला था, यहाँ भी हम क्या डाल रहे हैं, NaOH। सेम वही
OH यहाँ से H क्या बाहर निकल जाता है हमारा H2O, ऊपर अटैक हमारा किसका हो जाता है, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या लग जाता है, ONA। जैसे वहाँ पे हमने CHCl3 डाला था, यहाँ पे हम क्या डालेंगे अब, CO2। जब CO2 को हम यहाँ पे डालते हैं और हमारा यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, 427 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है और 400 केल्विन है क्या होता है टाइम। जब इसका मॉलिक्यूल का अटैक कहाँ होता है, हमारा ऑर्थो पोजीशन पे। जब ऑर्थो पोजीशन पे हमारा यहाँ पे अटैक होता है तो मॉलिक्यूल क्या बनता है, ऊपर हमारा ONA ऐसे कैसे लगा रहा था, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, COO जो H हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसी के साथ अटैक हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप हमारा है, इसके अंदर हम दोबारा फिर क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने आज पॉजिटिव डाल के हाइड्रोलिसिस इसको करा था, यहाँ पे भी इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है और एच का टैग हमारा क्या हो जाता है, ऊपर O के पास लग जाता है, सेम मॉलिक्यूल हमारा क्या बनता है, OH, यहाँ पे क्या लग जाता है हमारा COOH। इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात देखी होगी हमने, तो क्या देखा था, अगर हम रीमन टीमन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, रीमन टीमन के मॉलिक्यूल हमारा लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या था, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ था हमारा OH और यहाँ पे क्या लगा हुआ था हमारा CHO। अगर हम कोल्ब रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा OH और यहाँ पे हमारा क्या लगा COOH। तो इन दोनों रिएक्शन के भी पूरे पूरे चांस रहते हैं इन दोनों में से एक रिएक्शन आने के। बाकी कन्वर्जन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, तो हमने 7 रिएक्शन अभी पढ़ी हैं। तो 7 सबसे पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें, उसका रिएक्शन क्या था हमारा, वुर्ज रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की बात करें हमारा क्या है, फिटिंग रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड रिएक्शन का क्या था हमारा नाम, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो इन तीनों रिएक्शंस के अंदर अगर हम बात करें, तीनों में से आने के एक के चांस होते हैं। अगर हम दूसरे पेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरे में हमने पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन, इन दोनों में से आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी रीमन टीमन, और नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है रीमन टीमन के बाद कौन सी हमारी, कोलवे। इन दोनों में से आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट हमारी सारी की सारी रिएक्शंस है, क्योंकि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 30 रिएक्शंस बनती हैं चारों चैप्टर में से, चार सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन तीनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या होते हैं, हमारे आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारी 8th रिएक्शन जो है हमारी, अब ये भी हमारी पेयर के अंदर ही होती है, किस्म के लगा लो। तो इसकी अगर हम 8th रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, इस 8th रिएक्शन का हमारा नाम होता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब जो ये फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। जैसे वो हमने सारी पढ़ी थी, ये भी हमारी क्या है, 2 टाइप की। एक इसका फर्स्ट रिएक्शन जो होता है उसका नाम क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और सेकंड रिएक्शन का नाम अगर बात करें फ्रीडल क्राफ्ट, क्या होती है हमारी, एसाइलेशन। अगर एल्काइलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, एल्काइलेशन के अंदर हम क्या डालते हैं, CH3Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या डालते हैं हम, CH3COCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। तो हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोबेंजीन यूज़ करते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हमारा Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या डालते हैं, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड डालते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करवाते हैं, तो सेम बात होती है हमारा, इसका टैग हमारा क्या होता है, पहले कहाँ होएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, उसके बाद फिर क्या होता है हमारा, पैरा पोजीशन पे हमारा क्या होता है, इसका अटैक होता है। क्योंकि हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर एक फर्स्ट पहली बार हमारा कहाँ अटैक होता है, ऑर्थो पोजीशन पे, उसके बाद कहाँ अटैक होता है हमारा, पैरा पोजीशन पे। तो हमारे रिएक्शन क्या होगी, बेंजीन के ऊपर Cl ऐसे लगा रहता है हमारा। जब CH3Cl का अटैक हमारा ऑर्थो पोजीशन पे होता है, जब ऑर्थो पोजीशन पे हमारा इसका अटैक होता है, यहाँ से हमारा H रिमूव होता है और Cl के साथ निकल के हमारा क्या बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकलता है। तो सिर्फ क्या बचता है हमारा CH3। तो CH3 का अटैक एक बार कहाँ हो जाता है हमारा, ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा अटैक हमारा कहाँ हो जाता है, इसका पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अगर हम बात करें मेजर प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है हमारा, जो पैरा पे अटैक होता है, इसका नाम क्या होता है हमारा, 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन हम इसको बोलते हैं। और ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो हमारा ऑर्थो पे हमारा अटैक होता है। इसकी सेम दूसरी रिएक्शन है, ये हमने पढ़ लिया है, एल्काइलेशन। अब सेम इसकी दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, इसका नाम हमारा क्या है,
जो हमारी 9th रिएक्शन जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम 10 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, 10 के 11 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ऐसे पेयर्स के अंदर ज़्यादा होती है, इनके अंदर आने के हमारे क्या होते हैं, रिएक्शंस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अब हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ी थी, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूल वही बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हमारा Cl और इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या डालना है, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl हमने इसके अंदर डाला। सेम वही किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है। सेम वही अटैक एक बार कहाँ होगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार अटैक कहाँ होगा हमारा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, इसलिए हमारा एक बार ऑर्थो पे अटैक होता है, एक बार किस पे होता है, पैरा पे। तो सेम हमारा बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है। अब जब इसका अटैक हमारा यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो यहाँ से H रिमूव होता है और यहाँ से हमारा Cl क्या बाहर निकल जाता है, हमारा HCl, तो मॉलिक्यूल क्या बच गया यहाँ पे COCH3, तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाता है, COCH3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार अटैक हमारा क्या होता है यहाँ पे, अब Cl, अब एक बार अटैक क्या होता है COCH3, एक बार कहाँ होता है हमारा पैरा पोजीशन पे। जैसे वहाँ हमारा ये पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट था, यहाँ भी हमारा पैरा पोजीशन वाला क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट के नाम की बात करें, क्या नाम होता है इसका, 4-क्लोरो एसिटोफिनोन हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पे अगर इसका नाम बात देखें तो इसका नाम होता है हमारा 2-क्लोरो एसिटोफिनोन हम बोलते हैं। ये थी हमारी 9 रिएक्शन 9। अब नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 10, ये दो रिएक्शन भी हमारे पेयर के अंदर होती है, जैसे कि एक दूसरे से मिलती जुलती हमारी रिएक्शन होती है। इसका नाम होता है हमारा क्लीमंसन रिडक्शन, CLEMMENSEN, क्लीमंसन रिडक्शन बोलते हैं इस रिडक्शन, ठीक है। इसी की जैसी सेम रिएक्शन जिसका नाम होता है हमारा वोल्फ-किसनर रिडक्शन हम बोलते हैं। पहले हम क्लीमंसन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर क्लीमंसन रिडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल यूज, इसको हम एल्डिहाइड भी मान सकते हैं, इसको हम कीटोन भी मान सकते हैं। और ऐसे अगर इस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनिल क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो हमारी रिएक्शन के अंदर कभी भी कहीं भी अगर रिडक्शन लिखा हुआ है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमें क्या ऐड करना होता है वहाँ पे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या डालते हैं हम, 4 मॉलिक्यूल किसके डाल दिए हमने, हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन लिखा हुआ है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हमने 4 मॉलिक्यूल इसके अंदर हाइड्रोजन के डालने हैं तो 4 मॉलिक्यूल के साथ किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होती है। और प्लस कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शंस होते हैं। जब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं हमारे हाइड्रोजन के, 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल यहाँ से ऑक्सीजन क्या बाहर निकल जाता है हमारा, H2O बाहर निकल जाता है। अब 2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के बचे हैं वो ऑक्सीजन के प्लेस पे हमारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो हमारे इसको क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा प्रोपेन, और बाहर हमारा क्या निकलता है यहाँ से, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है हमारा, बाहर निकल जाता है। ये जो हमारी रिएक्शन होती है हमारी कंप्लीट रिडक्शन के अंदर हमारी ये रिएक्शन क्या होती है, हमारी यूज होती है। तो इसी की अगर हम नेक्स्ट पेयर वाली अगर रिएक्शन की हम बात करें, उस रिएक्शन का हमारा नाम क्या होता है, हमारा वोल्फ-किसन रिडक्शन। वो भी सेम हमारे इसी की तरह हमारी रिएक्शंस होती हैं। अगर उस रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेम मिलती जुलती रिएक्शन है। ये हमारी पेयर के अंदर मोस्टली हमारी सारी की सारी रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है और इन दोनों से आने हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वोल्फ-किसन रिडक्शन, वोल्फ-किसनर रिडक्शन। फिर वो रिडक्शन की बात आ रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। सेम वही मॉलिक्यूल हमने यूज़ करना है, सेम मॉलिक्यूल हम इसका यूज़ कर रहे हैं, वही कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। बस सिर्फ ये फ़र्क है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा था, 4 मॉलिक्यूल ऑफ किसकी बात करी थी, हाइड्रोजन की बात करी थी। अब जब हम बात कर रहे हैं वो हमारी किसके अंदर हो, यहाँ हमें क्या डालना होता है, NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्साइम हम इसको बोलते हैं। अगर नॉर्मल हम रिएक्शन बोले इसको हाइड्रीन वैसे बोलते हैं, पर लास्ट टाइम जब हम इसकी रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, इसको ऑक्साइम हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, NH2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रीन। जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से हमारे H2
और यहाँ से हमारा O, ये टूट के हमारा क्या बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे N और NH2 जो होता है, इनका अटैक कहाँ होता है, O के प्लस में हमारा क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, NH2 हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा बन जाता है। उसके बाद हम रिएक्शन क्या करवाते हैं, हम यहाँ पे क्या डालते हैं, KOH के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे जब KOH के प्रेजेंस में हम रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि N2 गैस जो होती है हमारे यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और ये H2 का जो अटैक होता है हमारा क्या होता है, कार्बन के पास हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या, हमारे दोनों के अंदर सेम मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं, सिर्फ यही फर्क है कि इन दोनों की रिएक्शन हमारी क्या होती है, सेम। यहाँ पे क्या करते हैं, हम जिंक का मलबा का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है इसका हम यूज करके ये रिएक्शन करवाते हैं। तो आज जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, आज हमने 11 रिएक्शंस के बारे में बात करी है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, सबसे पहले कौन सी पढ़ी है हमने, वोर्ज रिएक्शन। और सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें जिसका नाम हमारा क्या है, फीटिंग रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, वोर्ज फीटिंग रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शंस में आने का चांस होता है। अगर सेकंड पेयर की हम बात करें, कौन कौन सी हमारी, सैंडमेयर और क्या है हमारी, गाटरमैन रिएक्शन से आने का चांस होता है। अगर थर्ड पेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, थर्ड पेयर में हमने क्या पढ़ा था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इनमें से आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्थ पेयर की बात करें, कौन कौन सा होता है हमारे, क्लीमंसन रिडक्शन और हमारा क्या होता है नेक्स्ट, वोल्फ-किसन रिडक्शन। इन रिएक्शंस के बारे में आज हमने पढ़ा है अपने वीडियो के अंदर। तो ये सारी के सारी रिएक्शंस क्या होते हैं, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, हमारी नेमिंग रिएक्शंस इनको बोलते हैं हम। तो आज हमने इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, 11 रिएक्शंस के बारे में। टोटल हम 30 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए 26 मिनट के करीब हमारा पहुंच गया, तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बच्चे इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारी वीडियो कल आएगी, तो उस वीडियो के अंदर हम जितनी भी हमारी रिएक्शंस बची हुई है उनको वहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े यहाँ से आने के बहुत बहुत चांस होते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे कन्वर्जन भी बनते हैं। इन्हीं नेमिंग रिएक्शन से हमारा क्या होता है, यहाँ से पूरा पूरा चांस होता है कि हम यहाँ से 6 to 7 मार्क्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।